दांव पर साख। जी हां, देखिए 3 लोकसभा और 29 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों में मतों की मतगणना जारी है। इसके नतीजे आयोग की वेबसाइट पर आ जाएंगे। 13 राज्यों के इन सभी क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को उपचुनाव कराया गया था। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव कराया गया है उनमें दादर नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। इन तीनों सीटों के लोकसभा सदस्यों के निधन के कारण उपचुनाव कराया गया है और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय चौटाला, दिवंगत कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और वहीं पर प्रमुख प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इन उपचुनावों में आज होने वाला है। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो टक्कर है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। कांटे की टक्कर यहाँ देखी जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दादर नगर हवेली, ये ऐसे कई यहाँ पर राज्य है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की खंडवा समेत 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग फिलहाल शुरू हो गई है, चल भी रही है, जारी है। आपको बता दें कि 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर गिनती जारी है। और इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हुए हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, देखिए साफ तौर पे कांटी टक्कर वो यहाँ पर देखी जा रही है। 8 बजे से जो गिनती है वो भी शुरू हो गई थी, काउंटिंग फिलहाल चल रही है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? मैडम, जहाँ पे ना पहले राउंड की गिनती जो बैलेट पेपर की थी वो शुरू होगी। इसके अंदर 212 ईवीएम मशीन है जिनके एक राउंड में तकरीबन 14 मशीनों की गिनती की जाएगी। कृष्णा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और सुरक्षा अलर्ट पूरी तरह से टीमें आई हुई हैं और अर्धसैनिक बलों की और सुरक्षा कंपनी की ड्यूटी भी लगी हुई है। बिल्कुल कृष्णा, देखिए लगभग ऐसे 13 राज्य हैं जहां पर अभी फिलहाल काउंटिंग जारी है। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के आज परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि आज कौन आगे होने वाला है? बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टियां? कैसे टक्कर देखने को मिल रही है? मुख्य मुकाबला वैसे तो कांग्रेस, बीजेपी और अनेलो के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये लगता है कि जो अनेलो के उम्मीदवार है अमित सिंह चावला जी, उनकी स्थिति स्ट्रॉन्ग लग रही है। जी बिल्कुल। कृष्ण कुमार, देखिए साफ तौर पे हरियाणा में भी चुनाव हो रहे, उपचुनाव को लेकर यहाँ पर मतगणना जारी है और साफ तौर पे कहने कहीं चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अदर पार्टियां हो, उनके जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। फिलहाल कितना ही परसेंटेज यहाँ पर अभी मतगणना हो चुकी है? कोई अपडेट मिला आपको? अभी पहला राउंड चल रहा है मैडम, और उसके अंदर जो बैलेट पेपर है ना, बैलेट पेपरों की गिनती पहले शुरू हुई है, उसके बाद मशीनों, ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू हो गई। बिल्कुल सही कहा। अभी तो चलिए, अभी फिलहाल तो वोटिंग जारी ही है और साफ तौर पे वोटिंग की जो मतगणना है वो यहाँ पर जारी है। तो हरियाणा में केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में इंडियन नेशनल लोक दल की जो नेता है अभय चौटाला, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था विधायक पद से। क्या लगता है कृष्णा कुमार, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नाराज होकर कि कृषि कानून आए हैं जिससे किसान भी नाराज हो रहे हैं और उस तरीके से मैं इस दायरे में नहीं रह सकता, उन्होंने बोल के इस्तीफा भी दे दिया था। अब उपचुनाव को लेकर वो सीट यहाँ पर खाली हो गई थी, अब वो सीट खाली को कैसे भरा जाए इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चुनाव भी कराए गए और आज उसकी मतगणना हो रही है जिसके आज परिणाम घोषित हो जाएंगे। कृष्ण कुमार। हाँ जी मैडम, ऐसे अभी जहाँ पे दोपहर तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि कौन पार्टी का कैंडिडेट जीतता है और किसको दिवाली जीत का हिस्सा बनेगा, पार्टी का नाम मिलेगा। लेकिन जीतने वाली बात यह है कि जो किसानों का समर्थन था वो इलेक्शन के 2 दिन पहले भी यहाँ से आए थे, तो उन्होंने सीधा सीधा अमित के पक्ष में प्रचार किया था। उस हिसाब से किसानों का समर्थन अमित चावला को मिलना तय है। चलिए कृष्णा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे सहयोगी एक और मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप कुमार रजावत। प्रदीप, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है?
जी, बिल्कुल, जैसा कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे 30 अक्टूबर को, आज 2 नवंबर को इसके नतीजे आने वाले हैं, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार भी है। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट जो कि खंडवा और इसके अलावा 3 विधानसभा सीट जो कि आज उन पर मतगणना की गिनती चालू है और इसकी गिनती 8 बजे चालू कर दी गई है और संभावना जताई जा रही है कि अभी लगभग 9 बजे से अब परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। बात की जाए उपचुनाव की, तो उपचुनाव में जैसा कि 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है तो उसकी गिनती 8 बजे शुरू करा दी गई है। वहीं 9 बजे अभी बात की जाए तो जो डाक मत पत्र हैं उनकी गिनती चल रही है। फिलहाल जिसके बाद कुछ प्रशासन ने, स्थानीय चुनाव आयोग ने नियम भी निकाले हैं, जैसे कि जो जुलूस है वो जुलूस में ही निकाले जाएंगे और इसके अलावा जो प्रत्याशी जीत के बाद प्रत्याशी आएगा उसके साथ सिर्फ 2 ही प्रत्याशी रहेंगे। तमाम सुरक्षा के बीच आज जो मतगणना का दौर है वो सुबह 8 बजे चालू करा दिया गया है और अभी डाक मत पत्रों की गिनती चल रही है। साथ ही सीआरपीएफ की टीम भी तैनात की गई है और ये आज जो लोकसभा खंडवा लोकसभा है और साथ ही 3 विधानसभा है, ऐसे 4 सीटों पर मध्य प्रदेश में गिनती अभी जारी है। लेकिन बात की जाए रुझानों की तो अभी कहीं पर जो डाक मत पत्र हैं उन पर कहीं पर भाजपा ने बढ़त बनाई है और तो कहीं पर कांग्रेस ने। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर काफी कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, चप्पे चप्पे पुलिस तैनात कर दी गई है। कृष्णा, कहीं कहीं जिस तरीके से प्रदीप, कहीं कहीं खबर ये भी आती है कि कहीं झड़प हो रही है तो कहीं हंगामा हो रहा है, क्या वहां पर ऐसे कुछ हालात देखने को मिले हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, अभी ऐसे कोई भी हालात यहाँ देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि जो सुरक्षा की बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सीआरपी तैनात की गई है और वही जो स्थानीय पुलिस है उसको भी लगाया गया है और चूंकि सिर्फ 4 ही सीटों पर उपचुनाव है और वही बात की जाए चुनाव के जो रुझान हैं उनको लेके या नतीजों को लेके तो सभी अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रही, चाहे वो भाजपा हो। भाजपा की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी 4 सीटों पर जीत सुनिश्चित है, तो वही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जी बिल्कुल सही कहा प्रदीप। देखिए, जो सारे ही पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। कृष्ण भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण, जिस तरीके से आपने भी बताया कि अभी फिलहाल तो रुझान अभी आने बाकी है, फिलहाल अभी जो मतगणना है वो जारी है और अभी जो फर्स्ट फेज है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि परसेंटेज का जो अंदाजा है वो अभी हम नहीं लगा सकते हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर कृष्ण, तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? चलिए, संपर्क टूट चुका है और हमसे जुड़ने की फिर से कोशिश करते हैं। तो मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से और प्रदीप कुमार मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संवाददाता अलीराजपुर से हैं, मध्य प्रदेश में जो आता है। प्रदीप, देखिए, जिस तरीके से आपने भी कहा कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी कुछ इंतजाम भी किए गए हैं, चप्पे चप्पे पुलिस तैनात कर दी गई है, सीआरपीएफ की जो बटालियन है वो भी वहाँ पर तैनात कर दी गई है, कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, कहीं पर कोई झड़प हिंसा ना हो, इसको लेकर भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। प्रदीप, देखिए, जो एक मतगणना जब होती है तो ये एक महत्वपूर्ण एक दिन होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो जितनी पार्टियां होती हैं, पार्टियों ने जितने पार्टिसिपेट किया होता है, जिन्होंने चुनाव को लेकर वोटिंग की होती है, वो अपनी जीत का इंतजार करते हैं। वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं, वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, क्या वहां पर भी भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो रखी है या फिर सबको वहां से हटाया जा रहा है? और निश्चित है कि जो भी समर्थक होते हैं अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं के या पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता होते हैं उनका पहुंचना और जाना स्वाभाविक है, लेकिन अभी सुबह का वक्त है और इतनी भीड़ भाड़ तो नहीं देखी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे रुझान आना शुरू हो जाएंगे और कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं और अभी जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं इतनी मात्रा में नहीं पहुंच रहे कि वहां की कोई प्रशासन को या पुलिस को कोई परेशानी आ रही हो। जी चलिए प्रदीप कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
तो देखिए, मध्य प्रदेश की खंडवा समेत 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। मतगणना फिलहाल जारी है और 8 बजे से इसकी है मतगणना जारी है। तो ये लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए। अभी फिलहाल यहाँ पर मतगणना जारी है। 8 बजे से इसकी शुरुआत हो गई थी। अभी फिलहाल 9:15 हुआ है, लेकिन अभी हम परसेंटेज का जो अंदाजा है वो यहाँ पर नहीं लगा सकते। हमने फर्स्ट फेज का अभी जो मतगणना है वो यहाँ पर जारी नहीं की गई है। हालांकि जितने भी दल हैं वो सभी दल, सारी ही पार्टियां अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। और देखिए, जिस तरीके से जब उपचुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोग सक्रिय भी हो जाते हैं। 30 अक्टूबर को उपचुनाव किए गए थे इन 13 राज्यों में और आज इसकी मतगणना हो रही है। आज परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना, दादर नगर हवेली, ऐसे ये कई यहाँ पर राज्य है। 13 राज्य ये है जहाँ पर अभी फिलहाल मतगणना चल रही है। 30 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव कराए गए थे। गणना हो रहा है। लोगों के आशीर्वाद से इस बार काम करने का मौका मिलेगा, यही उम्मीद रखते हैं। और चुनाव के दिन तो चुनाव प्रक्रिया कैसे शासक दल चलाता है पश्चिम बंग में, ये तो मैंने लोगों के सामने लाया ही था। तो मेरा तो जीत उसी दिन हो गया है। कितना आशावादी है? देखिए, अभी चुनाव के रिजल्ट में जय हो या पराजय हो, लोगों के दिल में मैंने अपना जगह बना लिया। लोगों के सामने ये लाके कि कैसे चोरी करके ये लोग शासक दल में आए हैं, रूलिंग पार्टी, एज अ रूलिंग पार्टी हाउ दे हैव कम। उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, फल जो भी हो। क्योंकि अलग अलग जो राज्य है इसकी अपडेट में क्या क्या हो रहा है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें, राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे का जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, राजस्थान में बल्लभनगर में से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत और धरियावाड़ से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के कारण उपचुनाव कराना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से ये सीटें खाली हो गई थी। बल्लभनगर में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला को मैदान में उतारा है। देखिए, अब कांग्रेस और भाजपा में कांटे की जो टक्कर है राजस्थान में वो यहाँ पर देखी जा रही है। और अगर हम बात कर लें देखिए मध्य प्रदेश को लेकर, तो इसमें अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा में जोरदार की जो टक्कर है वो यहाँ देखी जा रही है।